रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब फज़ल ताला हैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील महबूब है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था सारा, और आज हम देखेंगे कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है, यानी कि अपने कंट्रोल को प्रोग्राम के एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से पर ट्रांसफ़र कर देना बगैर किसी कंडीशन के, मतलब गैर मशरूत तरीके से अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना। कैसे हम ये काम करते हैं और किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है उसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट का जो सेंटेक्स है वो ये होता है कि हम लिखते हैं गो टू लिखने के बाद आगे लाइन नंबर, ये LN से मुराद है लाइन नंबर, यानी कि जिस लाइन पे हमने अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है वो लाइन नंबर यहाँ पे दे देंगे। तो जब हमारा कंट्रोल इसके पास आएगा तो जो लाइन नंबर आगे लिखी होगी वो डायरेक्टली उस लाइन नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहे दरमियान में 10 लाइनें हो, 15 लाइनें हो, 100 लाइनें हो, वो उनको स्किप करेगा, डायरेक्ट जंप कर जाएगा उस लाइन पे जो लाइन नंबर हमने इसके आगे दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया गो टू 70, तो फिर वो क्या करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। जब इस लाइन पे आएगा तो लाइन नंबर 70 जहाँ पे है, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 70 है, तो इधर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा बगैर किसी कंडीशन के। मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई कि लाइन नंबर 70 पे गो टू होना है, तो फिर ये कंडीशन है, अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसफ़र होना है, ऐसा कुछ नहीं। वो यहाँ पे आया और डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया। इसका मैं आपको प्रोग्राम करवाता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। खुद से एक प्रोग्राम की एग्जांपल देता हूँ आपको, बुक में 1-2 एग्जांपल्स हुई भी हैं, ठीक है, तो वो देख लें। सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे मैं लिखता हूँ A = 2, B = 3, C = 5, ठीक है। लाइन नंबर 40 पे मैं लिख देता हूँ गो टू 60, अब ये देखें लाइन नंबर 10 पे मैंने लिखा A = 2, A की वैल्यू 2 हो गई। लाइन नंबर 20 पे लिखा B = 3, B की वैल्यू 3 होगी। लाइन नंबर 30 पे लिखा C = 5, C की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। लाइन नंबर 40 पे आया तो मैंने लिखा हुआ है गो टू 60। उसने कहाँ ट्रांसफ़र हो जाना, लाइन नंबर 60 पे। यहाँ से डायरेक्ट लाइन नंबर 60 पे हमारा कंट्रोल आ गया। लाइन नंबर 50 जो है ये स्किप हो जाएगी, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जबकि लाइन नंबर 50 पे क्या लिखा था कि D = A + B + C। D की वैल्यू क्या है, A + B + C, यानी A की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस B 5 हो गया, और प्लस C यानी कि 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी D की वैल्यू 10 होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। वो 40 से डायरेक्ट जंप कर गया लाइन नंबर 60 पे। 60 पे लिखा हुआ A × B + C। अब A × B जब होगा तो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में प्लस करनी है C की वैल्यू, और C की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो जब वो प्रिंट उसके बाद नीचे आएगा, उसी तरह अपने सीक्वेंस को जारी रखते हुए जब नीचे आया 70 पे तो प्रिंट करनी है D की वैल्यू। ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई हुई है, अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो उस लेक्चर को भी समझें, फिर इसकी समझ आएगी। तो प्रिंट के आगे जब हम वेरिएबल ऐसे लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11 है। इस लाइन को एग्जीक्यूट करता तो D की वैल्यू क्या बननी थी, 10 बननी थी, लेकिन ये तो स्किप हो गई। जब इस लाइन पे आया तो D की वैल्यू 11 बन गई, तो प्रिंट कर देगा 11 स्क्रीन पे। तो इस तरह से लाइन नंबर 80 पे आके हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक में 1-2 एग्जांपल्स हैं, आप उनको देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है प्रोग्राम में एक ही गो टू स्टेटमेंट लगाएं, हम 2-3 बार भी लगा सकते हैं, तो वो हमारी मर्ज़ी होती है। इट्स टोटली अप टू यू। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है गो टू स्टेटमेंट पे डिटेल नोट, और नहायत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी आ सकता है और आया भी हुआ कई दफ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे, उसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं। अल्लाह हाफिज़।